जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 833 यानी कि 833। दोस्तों, आज का जो आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूं जिसका शीर्षक है जैसा अन्न वैसा मन। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक बार एक साधु ने देश भ्रमण की योजना बनाई। वो एक गांव से दूसरे गांव चले जा रहे थे। इसी तरह यह सिलसिला शुरू हुआ। जहां रात हो जाती, उसी गांव में किसी के घर में आसरा ले लेते। एक गांव में प्रवेश करते ही शाम हो गई। गांव की सीमा पर जो पहला घर दिख रहा था, वहां पर ही साधु ने आश्रय मांगने की इच्छा जाहिर की। घर बड़ा था और उस घर में बस 2 जने रहते थे। घर के मालिक ने साधु को रात बिताने की अनुमति दे दी। गृह स्वामी ने साधु को भोजन के लिए भी कहा। वैसे तो साधु स्वयं पकाकर ही खाते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने उसके घर का ही भोजन किया और फिर बरामदे में पड़ी खाट पर लेट गए। घर के बरामदे में गृह स्वामी का सुंदर हष्ट पृष्ठ घोड़ा भी बंधा हुआ था। अब साधु उस घोड़े को निहारने लगा। साधु के मन में विचार आया, यदि यह घोड़ा मेरा हो जाए तो देश भ्रमण कितना सरल हो जाता। एक दिन में कई गांव मैं सरलता से घूम लेता। इन्हीं विचारों में डूबे थे और उन्होंने तय किया कि जैसे ही गृह स्वामी सो जाता है, मैं आधी रात को घोड़ा लेकर चुपके से निकल जाऊंगा। जैसा सोचा वैसा ही किया और साधु उस घोड़े को लेके उड़ गया। गांव से काफी आगे निकल जाने पर साधु ने पेड़ से घोड़े को बांध दिया और फिर सो गया। अब सुबह उठकर उसने नित्य कर्म निपटाया और वापस घोड़े के पास आया तो फिर उसे उसी रात की बातें याद आने लगी। साधु को बहुत पछतावा हुआ। अरे, मैंने ये क्या कर दिया? एक साधु होकर मैंने चोरी की। ये कुबुद्धि मुझे क्यों सूझी? उसने घोड़ा गृह स्वामी को वापस लौटाने का निश्चय किया और उल्टी दिशा में चल पड़ा। गृह स्वामी से उसने क्षमा मांगी और घोड़ा लौटा दिया। साधु ने सोचा, कल मैंने इसके घर का अन्न खाया था। कहीं मेरी कुबुद्धि उसका कारण इस घर का अन्न तो नहीं? जिज्ञासा से गृह स्वामी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हैं? आपकी आजीविका क्या है? अब थोड़ा सहमते हुए गृह स्वामी ने कहा और पहले टालने की कोशिश की और फिर साधु जानकर उसने सोचा कि चलो मैं सच बता ही देता हूं। वो बोला, महाराज, मैं एक चोर हूं और चोरी करके अपना जीवन यापन करता हूं। साधु की शंका का समाधान हो गया। चोरी से जुटाया हुआ अन्न पेट में पहुंचा तो उसके मन में कुबुद्धि पैदा कर दी। प्रातः नित्य क्रम में उस अन्न के अंश बाहर आते ही सद्बुद्धि वापस लौट आई। जैसा आहार लेंगे वैसा ही व्यवहार होगा। दोस्तों, जो सात्विक भोजन करते हैं उनके विचार सात्विक रहते हैं। बात बात पर क्रोध नहीं आता, किसी का बुरा करने की नहीं सोचते और जिनका आहार दूषित होता है उनकी बुद्धि नीति अनीति का अंतर कुशलता से नहीं कर पाती। इसे ऐसे समझे कि मांस मदिरा के सेवन के पश्चात स्वभाव में उग्रता आती है, किंतु जैसे ही वो आहार शरीर के बाहर जाता है, व्यवहार पर पछतावा होने लगता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी थी और मुझे उम्मीद है कि जैसा अन्न वैसा मन, ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।